दोपहर के 1 बज रहे हैं और वक्त है मैथ्स के एमसीक्यू का। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन मैथ्स में रेशियो अपन ने उसका एमसीक्यू स्टार्ट किया था। अब कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो कल का था वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से रुक गया था, तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था, राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। तो देखिए क्या है, जैसे कि राजू है, इसने किसी पिज्जा का 3/8 भाग खाया है। मतलब टोटल पिज्जा अगर 8 है तो 3 भाग खा लिया, तो बचा कितना, 5/8। 8 में से 3 भाग खा लिया तो 8 में से 5 भाग बच गया उसके पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है राजू पिज्जा का 3/8 खाता है, तो राजू 3/8 खा लिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमको ना अपॉन में चीजें नहीं पसंद, बटे में नहीं पसंद। तो जब भी बटा दिया होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको जितनी भी संख्या अपॉन में दी गई हैं उनका या तो एलसीएम निकाल लेते हैं या फिर उनको गुणा कर लेते हैं। तो इनको हम गुणा ही करते हैं। 8 सत्ते 56 और 10 गुणा कर लिया, कितना निकल गया, 560। मतलब 560 भाग में से 560 भाग यदि टोटल है, वो 560 क्या आया, टोटल मान लिया। 560 भाग टोटल है, उसमें से 3/8 भाग क्या कर लिया, 560 का 3/8 राजू खा गया। एडम क्या कर रहा है, एडम शेष पिज्जा का, जो शेष पिज्जा बचा ना, उसका क्या कर रहा है, एडम 3/10 भाग खा रहा है। तो क्या हुआ, टोटल पिज्जा तो था 560, इसका शेष कितना बच गया, 8 में से 3 भाग खा लिए हैं, तो 5/8 ये शेष है। इसका शेष का ये शेष है, रिमेनिंग है, उसका 3/8 खा रहा है कौन, एडम। 3/10 है, माफ कीजिएगा, 3/10 कौन खा गया, एडम खा गया। तो अब देखते हैं कितना कितना पिज्जा खा लिया। 8 सत्ते 56, 70, 7 या 21, 210 इसने खा लिया। राजू ने कितना था टोटल, 560 टोटल था, उसमें से 210 राजू ने खा लिया। 0 से 0 कैंसल, 8 सत्ते 56, 5 तिया 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। 105 पिज्जा किसने खा लिया, एडम ने खा लिया। अब देखिए टोटल 560 था, इसके पास 210, इसके पास 105, बचा कितना है सर, ये हो गया 5, 1 और 3, 315, बच कितना गया, 45, 245 बच गया। इस 245 का रेनू खा रही है बचे पिज्जा का, मतलब 245 का 4/7। तो रेनू क्या कर रही है, बचे का मतलब 245 का 4/7। तो देखो कितना आता है, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 पंचे 35, 35 चौक 35 गुना 70, 140। तो रेनू कितना खा रही है, 140। अब कितना बच गया, अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, 140 अभी था, 245 में से 140 रेनू ने खा लिया। टोटल देखो 210, 105 और 140 सबको मिला लिया। 560 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 105। किसका 105, 560 का 105 भाग खा रहे हैं। तो बचा, अपन कटाने की कोशिश करते हैं। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूना 10। और किससे कटता है, 7 से कटता है शायद। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 4, 7 पंचे 35, 7 छंग 42। 3 बटा कितना आ गया इसका आंसर, 3/10।
16 इसका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। क्या है बॉटम लाइन? सर जो अपॉन में दिया गया है ना नंबर, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है या एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करके इनटू कर लो तो नीचे वाले जो हैं वो क्या होंगे, कट जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई किया है ना वही क्या मानना है, टोटल पिज्जा अपन को मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित किया है कि उसके बेटे का हिस्सा उसकी पत्नी, उसका जो बेटा है सन, उसका और उसकी पत्नी का जो हिस्सा है अनुपात, सन और वाइफ का जो अनुपात है, और पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी, पत्नी का और बेटी मतलब डॉटर का जो हिस्सा है उनका अनुपात, दोनों किस अनुपात में है, 5:2, मतलब सन और वाइफ का कितना है, 5:2, इसका भी कितना है, 5:2। अब याद कीजिए कल की चीज जो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जब भी ऐसा दिया गया हो ना, तो अलग अलग रेशियो दिए गए हों तो आप क्या करते हैं, सभी के सारे रेशियो एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे मिलाएंगे, कैसे बनाएंगे एक साथ रिलेशन, इनका कैसे स्थापित करेंगे? तो सन वाइफ, वाइफ डॉटर, कॉमन क्या है वाइफ, उसको बीच में रख लेते हैं, सन वाइफ डॉटर। सन और वाइफ का कितना, 5:2, वाइफ और डॉटर का कितना, 5:2, सबका मिलाएंगे, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2×2 = 4। ये क्या है, सन वाइफ और डॉटर सभी का क्या है, आपका रेशियो है। तो उसने कहा है आगे, यदि बेटी को बेटे से 29,400 रुपए कम मिल रहे हैं, बेटी कहां पे है सर, बेटी ये रही, बेटी को डॉटर को बेटे से सन से कितने कम मिल रहे हैं, 29,400 यूनिट में कम मिल रहे हैं, 29,400 रुपए। अच्छा यहां रुपए में कम मिल रहे हैं 29,400, यूनिट में कितना कम मिल रहा है, इसको मिला है 25 यूनिट, इसको मिला है 4 यूनिट, कितना कम मिल रहा है, इसको मिला है 21 यूनिट कम, मतलब 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 29,400। 21 से कटाएंगे, 21 एकम 21, बचा कितना, 884 हो गया, 21 चौक कितना, 84, 00 कितना आया, 1400। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है, हमने कल भी बताया है आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी ही होगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब आपसे पूछा है पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है, पूरी संपत्ति कितनी है, 25, 10, 35, 35, 4, 39 यूनिट। 1 यूनिट का पता चल गया, 39 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 00 तो आएगा ही आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 14 × 126, सॉरी हाँ 14 × 126 हासिल आई 6, और कितना, सॉरी 6 आया और हासिल कितनी आ गई, 12। 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42, 42 और 12 कितना हो जाएगा, 54,600 आपका क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दो संख्याएं a और b 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। ये नया टाइप है। इस टाइप को समझने के लिए पहले अपन कुछ एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, मानते हैं a और b का अनुपात ना ये है 7:3। इसमें
आपने कुछ ऐड किया, कितना ऐड किया, मान लेते हैं 10, और इसमें भी 10 ऐड किया। अब जो नया अनुपात आ रहा है ऐड करने के बाद, इसमें आपने ऐड कर दिया 10, इस संख्या में भी ऐड कर दिया 10, तो जो नया अनुपात आ रहा है ना वो है 9:5। तो आपको निकालना है वो संख्या क्या है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या ए और बी का अनुपात 7:3 है। इस साइड भी 10 ऐड किया, इस साइड भी 10 ऐड किया, तो आपका कितना आ रहा है 9:5। इसको अपन सॉल्व करते हैं किससे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, सीपीएम लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। कैसे लगाना है देखिएगा। ए और बी का अनुपात हमको दिया गया था, कितना था 7:3 था। इसमें ऐड कर दिया, कितना ऐड किया है, जो ऐड किया है उस एक लाइन खींच लीजिए। ये कितना हो गया 9:5 हो गया। कब 9:5 हो गया, जब आपने इसमें ऐड किया है 10 और इस तरफ भी 10। ये साइन याद रखिएगा। अगर ऐड कर रहे हैं तो प्लस, और यदि माइनस कर रहे हैं तो माइनस, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। दोनों में 10 ऐड किया है तो 10, 10 ऐड किया है तो 10। जो रेशियो आया उसको ऊपर लिखेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट नाम से यह है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब तिर्यक गुणा। इसका गुणा इसमें कीजिए, तिर्यक क्रॉस प्रोडक्ट, इसका गुणा इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 5 सत्ते 35 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, दोनों का कितना आ गया। अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ ठीक है। 5 सत्ते 35 और 9 तिया 27, दोनों का यूनिट लिख लीजिए। कैसे, 5 सत्ते 35 यूनिट, 9 तिया 27 यूनिट। अब चेक कीजिएगा एक बार, देखिए जो बड़ा है ना उसमें से छोटा घटाना है। मान लीजिए यहां पे 12 रहता, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 आ जाता, तो बड़े से छोटा घटाना था। जो भी ऐसा गुणा किया आपने, जो बड़ा आया है उसमें से छोटा को घटा देना है, तो घटा दीजिए। अब इक्वेट कीजिए। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। 10 निया 90, 10 पंचे 50, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए। अब देखिए कितना आ गया सर, यहां पे तो कितना आ गया 3 5 3 8 यूनिट आ रहा है डिफरेंस। अब यहां पे 90 में से 50 गया 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 पंचे 40, कितनी आ गई 5 आ गई। तो आपको निकालना है वो ओरिजिनल संख्या। जो ओरिजिनल संख्या ये वाली थी, इसी में तो 10 ऐड किया है ना, तो ओरिजिनली ए और बी का मान क्या था, तो ए का मान है 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 35, और 3 यूनिट की वैल्यू 5 तिया 15। ये आपका आंसर है। एक बात याद रखेंगे सीपीएम में हमेशा, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आती है ना, उसका गुणा हमेशा ऊपर वाले में करते हैं, नीचे वाले अनुपात में, रेशियो में नहीं करते। ऊपर वाले में ही उसका गुणा करना है, बस सिर्फ ये बात समझनी है। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर आप बनाइए, अगर नहीं आ रहा है तो हम तो बना ही रहे हैं। चलिए देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी हैं, इनका 5:2 के अनुपात में है, 5:2 क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, याद रखिएगा। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4 जोड़ दिया, तो जो नया अनुपात है वो कितना है 9:4। 9:4 आ गया। कब आया,
जब आपने 4 ऐड किया है और 4 ऐड किया है दोनों तरफ। चलिए ठीक है जी। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो a और b है, ये a और b का अनुपात क्या होगा? तो मूल संख्या में 5 घटाना, तो पहले मूल संख्या निकालनी पड़ेगी। मूल संख्या ओरिजिनल नंबर क्या दिया है? 5:2। तो पहले इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ये बात कैसे निकालते हैं सर? क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। 5 चौक 20, 9 दूनी 18। 5 चौक 20, 9 दूनी 18, दोनों में से बड़ा कौन? 20 और 18 में 20 बड़ा है, तो 20 यूनिट में आपको घटा देना है 18 यूनिट। अब इस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। 9 चौक 36, 4 चौक 16। 36 में से 16 गया, कितना बच गया? 20 बच गया। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 तो आ गई। अब बताइए 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि मूल संख्या यही है और सीपीएम में हमेशा अपन ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यूनिट का नीचे वाले में नहीं करते। ऊपर वाले में किया, 10 यूनिट की वैल्यू 50 और 2 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। चलो ठीक है, ये मूल संख्याएं हो गई, लेकिन अभी भी इसका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने कहा मूल संख्या ओरिजिनल नंबर नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए। अब इसमें 5 अगर आप घटाते हैं, इसमें 5 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 45। और इसमें 5 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 15। अब दोनों का अनुपात लेना है। ए और बी का अनुपात क्या होगा? जब मूल संख्या में 5 घटाया, 15 एकम 15, 15 तिया 45, कितना आ गया? 3:1 क्या है आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये 15वां क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा। देखिए, अच्छा ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है, ए तथा बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। एक कंसेप्ट समझेंगे, सारे बच्चे एक प्यार से कंसेप्ट समझिएगा। यदि हम कहते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग। आप मान लीजिए 1000 रुपये आपकी इनकम है, हिंदी में लिख देते हैं पहले। आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और सेविंग मतलब बचत होता है। चलो हम मानते हैं 1000 रुपये आपकी आय है, आपने खर्चा कर दिया 850 रुपये, तो बचा कितना? सेविंग कितनी आ गई? 150 रुपये। कैसे निकाला सर? क्या होता है 850 मतलब इनकम में, इनकम बराबर क्या होती है? जितना आपने खर्च कर दिया उसमें बचत को ऐड कर लें। मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है? E प्लस S, या फिर हम कहें S इज इक्वल टू क्या हो जाता है? S इज इक्वल टू I माइनस E, ये भी कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं? I E बराबर क्या हो जाता है? I
माइनस एस, ये कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं, सारी बातें सही हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इनकम में बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये याद रखना है हमेशा, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात ये इनकम है, इसका अनुपात है 5:4। ए और बी की आय है, ए की आय 5, बी की आय इनकम 4 यूनिट है। ए तथा बी का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है भाई, 3:2 है, ये एक्सपेंडिचर हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं, सेविंग कितनी आ गई सर, सेविंग आ गई 800 और 800। तो क्या सीपीएम नहीं लगा सकते अपन, क्यों, एक्सपेंडिचर कब निकलता है, जब इनकम में सेविंग घटाते हैं, इनकम में सेविंग घटाया, मतलब देखो एक्सपेंडिचर कब निकलता है, खर्च कब निकलता है, इनकम में सेविंग घटा दिया। तो देखो जितनी भी आय थी उसमें 800 रुपये घटा दिया, क्योंकि 800 रुपये बचा है। आप देखो, आप जितना भी कमा रहे हो 800 रुपये बचाए हो, तो हमने कहा 800 रुपया घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो सेम बात है, लेकिन दोनों तरफ माइनस साइन है ना, तो माइनस माइनस कैंसल होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, सेविंग को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना। हमेशा याद रखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्या लेना है, प्लस लेना है सेविंग को। चलो ठीक है, हमने कहा है जो बड़ी संख्या आ रही है उसमें छोटी संख्या घटानी है। 5 दूना 10 और 4 तिया 12, 12 बड़ा या 10, 12 बड़ा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया सर, 12 माइनस 10 मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट डायरेक्ट कर दिया भाई। कैसे किया, 12 यूनिट माइनस 10 यूनिट, ये 12 और 10 कहाँ से आ गए, 5 दूना 10, 4 तिया 12, सिंपल सी बात है, जो बड़ा आ रहा है उसमें से छोटा वाला घटाना है। अब यहां पे लगाते हैं 8 तिया 24, 8 दूनी 16, दोनों का 24 और 16 का डिफरेंस कितना आ गया, 800। 1 यूनिट की, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आधा। चलो ठीक है भाई, तो ये बताओ, ए की आय पूछा है, आय पूछा है तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ए की आय है 400 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये, तो 5 यूनिट की 5 चौक 20, मतलब कितने रुपए आ गए, 2000। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है संयुक्त भर्ती की परीक्षा में। चलो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अच्छे से करेंगे, और अच्छे से मतलब सीपीएम से ही बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ना इसमें हम चाहते हैं आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे थोड़ा अलग भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखिए, क्या पूछा गया था, ए की आय, ए की आय पूछा था तो 5 यूनिट निकाल लिया। बी की आय पूछता तो क्या निकालते, 4 यूनिट की वैल्यू। अब देखो, मान लो वो पूछता ए का खर्च, क्या पूछता, ए का खर्च। आपने ये निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू 400, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, 3। तो अब ऐसा नहीं करना, 4 तिया 12, ऐसा नहीं करना भाई। कभी भी जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है उसका गुणा करते हैं कहाँ, ऊपर, ऊपर वाले से ही गुणा होता है। तो 5 यूनिट की आय निकालिए, आय में से सेविंग घटाइए तो एक्सपेंडिचर आएगा। क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी। कभी भी ना ऊपर वाले में गुणा किया जाए, अगर एक्सपेंडिचर डायरेक्ट आपको निकालना है तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रख दो,
कुछ नहीं, एक्सपेंडिचर को ऊपर रखोगे, इनकम को नीचे रख दोगे, सेम सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। चलो देखिए बताते हैं। हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऊपर रख लो, एक्सपेंडिचर ऊपर रख लो, इनकम नीचे रख लो, फिर सेविंग रख लो। इनकम का एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2 से इनकम का रेशियो है 5:4 और यहाँ कितना है 800 और 800। चलो देखते हैं। 4 तिया 12, 5 दूना 10, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट। 800 ये आ गया, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, मतलब 800 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 400। अब बताओ, एक्सपेंडिचर पूछा है इसलिए ऊपर में गुणा करेंगे, 4 तिया 1200। आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे भी 4 तिया करते तो आंसर सेम आता। इस क्वेश्चन में आ गया, हर क्वेश्चन में ऐसा आंसर नहीं आएगा, आगे वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन अपन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 3:5। एक संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 3:5। चलो ये ठीक है, 3:5 है। पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 जोड़ दिया जाए। पहले में 39 और दूसरी में 14 जोड़ दे रहे हैं, तो प्लस साइन तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, प्लस साइन जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो रहा है, 6:7। कितना हो रहा है, 6:7। तो आपको पूछा है 11 पहले नंबर पे और 6 दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है, मतलब इसमें 11 और इसमें 6 जोड़ देते हैं तो नई संख्या क्या होगी। तो देखो, हमको तो पहले ये दोनों नंबर निकालने होंगे, फिर अपन 11 और 6 जोड़ेंगे ना। तो चलिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं अपन। सीपीएम निकालते हैं, 7 तिया 21, 5 छक्का 30। 30 और 21 में डिफरेंस आया 9 यूनिट का। 30 में से 21 घटा दिया, 9 यूनिट का डिफरेंस आया। यहां पे करेंगे, कितना आएगा देखते हैं। 14 पंचे 70, 14 छंग 84 और यहां पे कर लेते हैं 7 चौक 28, 280। 280 में से 7 चला गया, 273। चलिए ये 9 यूनिट की वैल्यू है। यहाँ पे 273 में से 84 गया, कितना आएगा, 9 आएगा। 26 हो गया, 6 2 8 18। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 189। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 दूना 9 एकम 9 21। तो पूछा है 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये नहीं पूछा 3 यूनिट की, लेकिन वो निकालना पड़ेगा आपको। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी, इस 3 यूनिट की। 1 यूनिट की वैल्यू 21, तो 3 यूनिट की 3 एकम 3, 3 दूना 6। और 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये मूल संख्या हो गई। अब पहले नंबर में 11 जोड़ना है। पहले नंबर में हम जोड़ देते हैं 11 और दूसरे नंबर में अपन को जोड़ना है 6। पहले नंबर में 11 जोड़ा, जैसे ही 11 जोड़ा, पहले नंबर में 11 जोड़ना है, 11 ऐड किया, 3 और 1 4, 6 और 1 7, 74। इसमें 6 जोड़ दिया, 111 आ गया। अब आप देखेंगे सर 37 दूना 74, 37 तिया 111। आंसर कितना आ रहा है इसमें, 2:3 आपका आंसर है। अब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है हर क्वेश्चन को। चलिए बस सीपीएम लगाने में एक जो हमने बताया है कि जो भी आ रहा है 1 यूनिट, उसका गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर वाले रेशियो में, नीचे वाले रेशियो में नहीं करना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये कहता है
ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए और बी हैं, इनकी जो इनकम है वो 5:3 के रेशियो में है। चलिए ठीक है। ए बी और सी के खर्चे एक्सपेंडिचर जो दिया है ये थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। खर्चे क्या है? 8:5:2 के अनुपात में है। सी का आपको क्या नहीं दिया गया? इनकम नहीं दी गई। ए और बी की इनकम दी गई है और खर्चा किसका दिया गया है? ए बी और सी दोनों तीनों का। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है, सी यहाँ पे खर्च कर रहा है 2 यूनिट और रुपए में उसने खर्च किया है 2000, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 2000 नहीं हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। अब देखते हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी? 5 यूनिट क्यों? देखो खर्चा वाला यूनिट है ये 2 यूनिट कौन सा है? खर्चा वाला, तो सब खर्चे वाले में करेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000। 8 यूनिट की वैल्यू 8000। चलिए ये हो गया। ये खर्च निकल गया आपका कि ये 2000 खर्च करता है, ये 5000 और ये 8000 खर्च करता है। और बी 700 रुपए बचा रहा है। बी बचा रहा है 700 रुपए। बी ये है जी। तो चलो देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आय बराबर खर्च धन क्या होता है? बचत। ए जो है, बी जो है 5000 रुपए खर्चा कर रहा है, 5000 रुपए, और उसने बचा लिया कितना? 700 रुपए। 700 रुपए उसने बचाए हैं तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी? 5700 रुपए। कितनी आ जाएगी? 5700। और बी की इनकम है कितने यूनिट? 3 यूनिट है। 3 यूनिट है और रुपए में कितना निकाला अभी? 5700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 एकम 3, 3 निया 27, 1900 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 1900। तो ये बताओ 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट जो के क्या है? ये इनकम का 1 यूनिट है। इनकम के 1 यूनिट की वैल्यू 1900, तो इनकम के 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 पंचे 9500। तो ए कितना कमाता है? 9500। और खर्चा कर देता है 8000, तो बचा कितना रहा है? 9500 में से 8000 खर्चा हो गया, 1500 नहीं बचाया ए ने, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1500 राइट आंसर है। देखिए अच्छे से, आप धीरे धीरे देखेंगे आपको समझ में आएगा और इसकी प्रैक्टिस करते जानी है साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक्स, वाई और जेड 3 लोग हैं। इनकी आय है 3:4:2। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। 3:4:2 ये क्या है? इनकी आय है भाई। उनके खर्चे किस अनुपात में हैं? इनके खर्चे एक्सपेंडिचर हैं। सेम पिछला क्वेश्चन ही है, सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो 5:5:2 के अनुपात में उनके खर्चे हैं। यदि x 18,000 रुपए की आय में से x की आय 18,000 है, तो चलो हम देखते हैं। अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। एक्सपेंडिचर कितना है? 5, 5 और
2। चलो क्या कहा है उसने, x 18,000 की आय में से, x की आय है 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 18,000, तो 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, तो y की आय कितनी है, 4 यूनिट, तो 6 चौक 24,000 y ने कमाया है। z की कितनी हो जाएगी, 6 दूना 12,000 हो जाएगी, और a की, x की तो अपन को दिया ही गया है 18,000, ठीक है। 3,000 रुपए बचा रहा है, कौन बचा रहा है भाई, x 3,000 रुपए बचा रहा है। x की आय है 18,000, इसमें से 3,000 रुपए बचाया, तो खर्चा कितना किया, 18 में से 3 बचाया, 15 खर्चा कर दिया, और ये 15 क्या है, खर्च है किसका, x का। तो 5 यूनिट जो खर्चे वाले 5 यूनिट हैं, उन 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15, 3,000। तो जो खर्चे वाले 1 यूनिट की वैल्यू 3,000, तो खर्चे वाले 5 यूनिट की वैल्यू 5 तिया 15,000, और 3 दूना 6,000। मतलब y की बचत बोला है, बचत मतलब 24,000 कमाता था, 15,000 खर्चा कर दिया, कितना बच गया उसके पास, 9,000 आपका राइट आंसर है। देखो 24,000 में से 15,000 खर्चा कर दिया, कितनी बचत आई है, 9,000 आपकी बचत आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, साथ साथ बनाते जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक स्कूल में छात्रों की संख्या का, ये का आएगा, एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 4/9 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं एक स्कूल में छात्रों की जितनी भी संख्या है उसका 4/9 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। देखो 4/9 यदि लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो लड़के कितने होंगे, 9 में से 4 लड़कियां हैं, तो 9 में से 5 लड़के नहीं होंगे, बॉयज बताइए। अब देखिए लड़के की संख्या का 3/5, लड़के की संख्या जितनी है 5/9 है, इसका 3/5 क्या है, कह रहा है वो 12 वर्ष से कम है। इसको इस तरीके से बनाइए, ये समझ में आ गया होगा आपको। हम ये कह रहे हैं कि आपको ना अब क्या करना है, 9, 5, 12 ये सब ये दिया गया है, इनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 9, 18, 12, 5, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर इनका गुणा भी कर सकते हैं। तो अपन ऐसे ही पहले सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 4/9 लड़कियां हैं, 4/9 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने आ गए, 9 में से 4 लड़कियां हैं, तो 9 में से 5 लड़के आ गए। लड़के की संख्या का, ये लड़के हैं, इनकी संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, इसका 3/5 मतलब 5/9 का मतलब गुणा 3/5 12 से कम है, तो 12 से अधिक, 12 से कम, ये 12 से कम है, तो 12 से अधिक कितने होंगे,
लड़कों की संख्या मतलब 5/9 का 5 में से 3 तो कितना बच गया, 5 में से 2 बच गया। ये क्या है, ये क्या है भाई, 12 वर्ष से अधिक है। 5 से 5 कैंसल, 3 एकम 3 तिया 9, 5 से 5 कैंसल हो गया, 2/9 आया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं। और लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या ये है 5/12, 12 वर्ष या 12 से अधिक हैं। इनमें से जो 5/12 है ना, 5/12 12 वर्ष या 12 से अधिक हैं, 12 से अधिक हैं, 12 से अधिक कितने हैं, 5/12। तो कम कितने होंगे, 7/12, क्योंकि 12 में से 5 तो अधिक हैं, तो 12 में से 7 कम होंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। सर इसको कैंसल करेंगे, 4 तिया 12 और कुछ कैंसल, 4 तिया 12, कितना आ गया, 7/9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 5/9 दूनी 18, 9 तिया 27 और यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 और यहाँ पे कितना आ गया, 2/9, ये आ गया। तो कहता है यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 12 से कम, तो 12 से ये अधिक है, 12 से कम, 12 से कम, 12 से कम कितने हैं, 1/3 तो लड़के हो गए और 7/27 लड़कियां हो गई। इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 9 तिया 27, 9 एकम 9, तो 9 7 हो गया 16/27। ये क्या आ गया, लड़कियों की 12 वर्ष से कम लोगों की संख्या और उनकी छात्रों की संख्या कितनी है, 480। तो 16/27 फ्रैक्शन में आया, उनकी वैल्यू है 480। 16 दूना 32, 16 तिया 48 और एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 27 × 30। ये क्या आ गया, टोटल छात्र आ गए 7 तिया 21 और 3 दूना 6, 6 और 2 8, 810 टोटल छात्र आ गए। 810 का आपको निकालना है 5/18। तो कैसे निकालेंगे सर, 9 दूनी 18, 9 निया 81 और 2 45, हम 45 गुणित 5 करेंगे, 5 पंचे 25, 5 चौक 20, 2 22, कितना आ गया, 225 इसका राइट आंसर है। तो ये एक तरीका था, ये एक तरीके से हमने बताया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ना, टोटल लड़के को हमने यहाँ पे क्या माना है, टोटल जो बच्चे हैं उनको 1 मान लिया है। कैसे, देखो इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 में से 4 लड़कियां हैं तो 9 में से 5 लड़के हैं, मतलब टोटल कितना मान लिया है हमने, 1। तो टोटल की वैल्यू, 1 की वैल्यू 810 आई और उसी का 5/18 निकालना था, टोटल छात्रों की संख्या का 5/18। दूसरी बात यह है, आप चाहें तो 9, 5 इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसलिए आप इनको कटा सकते हैं। तो आप क्या करें, 9 लड़कों की संख्या 9 है, अच्छा लड़कों की संख्या का 1/5, तो 5, 9, 5, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकाल के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहता है, 1 वर्ष पहले, अच्छा ये एज आयु वाला प्रॉब्लम आ गया भाई, आयु वाला। चलो देखो, 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 4:3 क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात है कब, 1 वर्ष पहले। ये 1 साल पहले की बात है।
उनकी आयु का अनुपात अब से मतलब वर्तमान से 3 साल बाद, वर्तमान से 3 साल बाद 6:5 होगा। 6:5 होगा कब? वर्तमान से 3 साल बाद। तो ये बताओ, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 1 साल पहले और प्रेजेंट से 3 साल बाद डिफरेंस कितना आया, कितना आगे बढ़ गए? 1 साल तो प्रेजेंट आने में लगा होगा और 3 साल बाद जाने में लगा होगा। टोटल कितना आ गया? 4। तो यहां से कितना जोड़े हो? 4 जोड़े हो, तो 4 और 4 ऐसे करके निकाल सकते हो, सीपीएम लगा सकते हो। 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 20 में अंतर आ गया 2 यूनिट का, और ये कितना आ गया? 4। 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो आपको निकालना है 4 दूना 8, 3 दूना 6। अब देखो, ये तो 1 साल पहले हो गया, अब से 9 साल बाद बोला है, मतलब पहले अभी वर्तमान में कितना है निकाल लो। तो 8 और 1 9 वर्तमान में, 6 और 1 7 वर्तमान में कितना निकल गया? 9 और 7 साल निकल गए। तो अब से 9 साल बाद कितना होगा बोला है? 9 साल बाद 9 ऐड किया तो 9 9 18, 9 ऐड किया तो 9 7 16, क्या कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 निया 18, 2 अट्ठे 9:8 आपका राइट आंसर है इसका। कुछ नहीं, सीपीएम लगाना है। सीपीएम लगाने के बाद ये जो इसमें गुणा करना है, क्यों? एक सीपीएम में जो भी आता है वो ऊपर वाले से गुणा किया। ये है कौन सी आयु? 1 साल पहले की, अभी से 1 साल पहले की। तो अभी की आयु, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु निकालने के लिए 1 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु निकल गई 9 और 7। अब उसमें बोला है अब से मतलब अभी से मतलब प्रेजेंट से 9 साल बाद, तो इसमें 9 ऐड करेंगे, 18 इसमें 9 ऐड किया, 17, दोनों का अनुपात ले लिया, रेशियो ले लिया, कितना आ गया? 9:8 इनका रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो मजेदार क्वेश्चन है, देखिए। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। 640 टोटल स्टूडेंट हैं। उनमें से लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों से कितना है? 5:3। मतलब ये बोल रहा है बॉयज और गर्ल्स जो हैं उनका जो रेशियो है वो कितना है? 5:3। तो ये बताओ, इनमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, टोटल 8 यूनिट हो गए, और 8 यूनिट टोटल हैं, 5 3 8 यूनिट, और टोटल हैं कितने? 640। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 अट्ठे 64, तो 5 यूनिट की वैल्यू 8 पंचे 40, और 3 यूनिट की वैल्यू 8 तिया 24। लड़के हैं 400 और लड़कियां हैं 240, ठीक है। अब वो कहता है, आगे कह रहा है, आपने इतना निकाल लिया, वो आगे कहता है यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो गया, 30 और लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, 30 पहले लड़कियां हैं 240, 30 लड़कियां और आ गईं, 30 और आ गईं, तो 240 में 30 आ गईं तो कितनी हो गई? 270। लड़कों ने कितना एडमिशन हुआ ये नहीं बताया है, कितने लड़कों का नामांकन होना है ये नहीं बताया, लेकिन 30 लड़कियां आ गई और कुछ लड़के आ गए, कितने नहीं पता, वही निकालना है। लेकिन कुछ लड़के और 30 लड़कियां आई तो रेशियो कितना हो गया आने के बाद? 14:9 हो गया। तो ये बताओ, लड़के कितने आए हैं ये नहीं पता, कुछ लड़के आए हैं, x है मान लेते हैं, लेकिन जितने भी लड़के आए हैं और 30 लड़कियां आई हैं
दोनों के आने के बाद जो रेशियो हो रहा है वो कितना, 14:9। तो 9 यूनिट की वैल्यू 270 नहीं है क्या, क्योंकि ये नया रेशियो है और ये नई संख्या है। 9 यूनिट की वैल्यू 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 तिया 27 मतलब 30। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 420 हो गई। 420 हो गई। पहले कितने थे जी, पहले थे 400 लड़के, अब बढ़ने के बाद 420 हो गए, तो कितनी बढ़त हुई है, 20 लड़कों की बढ़त हुई है। ये क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको एकदम प्यार से धीरे धीरे पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। क्या कहता है, एक ऑफिस में कुछ असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, कुछ असिस्टेंट हैं और कुछ ऑफिसर हैं, ये कह रहा है ऑफिस में, ठीक है भाई। उसके बाद वो कहता है कि अगर 14 असिस्टेंट चले जाते हैं, 14 असिस्टेंट के जाने के बाद प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। तो इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं, अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट बचे हैं। चलिए इसको एकदम ध्यान से समझते हैं। देखिए, ऑफिस में कुछ असिस्टेंट और कुछ ऑफिसर हैं, असिस्टेंट हैं और ऑफिसर हैं, ये हमने लिख लिया। 14 असिस्टेंट, पहले असिस्टेंट चले गए, कितनी संख्या है ये नहीं बताया, तो 14 लोग चले गए, 14 चले गए तो माइनस कर दिया हमने। अब क्या कहता है, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए, हर एक असिस्टेंट के लिए ना 2 ऑफिसर हैं। ऑफिसर की संख्या कितनी है, 2 है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? 14 असिस्टेंट चले गए, यहाँ से कुछ संख्या रही होगी, कुछ संख्या रही होगी, यहाँ से 14 असिस्टेंट चले गए, तो संख्या कितनी बच गई, 1:2। क्यों? प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर थे, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई सर। आगे क्या है, इसके बाद 45 ऑफिसर चले गए। अब ऑफिसर गए हैं, अब असिस्टेंट नहीं गए। कितने ऑफिसर गए हैं, यहाँ से 45 चले गए, चले गए तो माइनस कर देते हैं। अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए, हर एक ऑफिसर के लिए कितने असिस्टेंट हैं, 5 असिस्टेंट हैं। कितने असिस्टेंट हैं, 5 असिस्टेंट हैं। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे ये कहा है, निकालते हैं। देखो ध्यान दो, ये समझ में आया। यहाँ असिस्टेंट कितने लोग थे नहीं पता, असिस्टेंट और ऑफिसर कितने थे नहीं पता। असिस्टेंट चला गया, ठीक है, 14। ऑफिसर गया है क्या, नहीं, तो ऑफिसर नहीं गया, तो अभी देखते हैं। अब ऑफिसर गया है, कौन गया है, सिर्फ ऑफिसर। ऑफिसर के जाने के कारण ऑफिसर की संख्या में कमी तो आ गई, ठीक है, लेकिन यहां पे असिस्टेंट आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो असिस्टेंट क्यों बढ़ गए भाई, नहीं आई बात समझ में। ऑफिसर चले गए, यहां से ऑफिसर चले गए, लेकिन असिस्टेंट आए हैं क्या, कोई नहीं आए हैं। तो ये 1 से 5 क्यों हो गया, ये क्यों बढ़ गया। ये अगर 5 है तो यहां भी 5 होना चाहिए। इसको 5 करते हैं, 5 करने के लिए 5 का गुणा करते हैं। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। अब एक्चुअल में कितना हो गया भाई, ये हो गया 5:5 दूना 10। एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए, असिस्टेंट हो गया, ऑफिसर हो गया, यहाँ पे कितने थे नहीं पता, कितने थे नहीं पता। ये 14 चले गए,
तो हमने क्या किया है, 5 का गुणा किया है, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब यहां से 45 चले गए तो कितना हो गया है, 5:1। अब देखो क्या ये बात समझ में आ रही है, क्यों गुणा किया है हमने भाई? यहां से ऑफिसर गए हैं, असिस्टेंट गए हैं क्या? नहीं गए हैं। तो जितनी असिस्टेंट की संख्या लास्ट में है उतनी भी पहले होनी चाहिए ना, क्योंकि ना कोई आया है ना कोई गया है। तो 5 है तो 5 होनी चाहिए। 5 बनाने के लिए 5 का गुणा किया तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 5:10। चलो अब देखो यूनिट में कितना कम हो रहा है, 10 यूनिट से 1 यूनिट हो गया, 9 यूनिट चले गए हैं और नंबर में कितने गए हैं, 45। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 45। कैसे हुई सर? नंबर में कितने गए हैं, 45 गए हैं। नंबर में अभी कितने लोग गए हैं, 45 लोग गए हैं। लेकिन यूनिट में कितने गए हैं? यूनिट में आप चेक करेंगे 10 से कितना हो गया, 1 हो गया, तो 9 यूनिट लोग चले गए। 9 यूनिट चले गए, नंबर में 45 गए, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 पंचे 45, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 हुई तो देखो इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इस 5 यूनिट की वैल्यू 25 होगी, नहीं हो जाएगी क्या? और इस 5 यूनिट की वैल्यू भी 25 होगी। क्यों होगी भाई? 9 लोग चले गए थे, 9 यूनिट लोग चले गए थे, 45 लोग चले गए, तो यहां पे कितना है, 5 यूनिट की वैल्यू 25, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। अच्छा, यहां पे 25 लोग थे, 25 लोग हैं, यहां भी 25 लोग हैं, लेकिन इन 25 के पहले क्या हुआ है, असिस्टेंट गए हैं। कितने असिस्टेंट गए हैं, 14। अगर नहीं जाते यहां कितने थे, 25 थे, 14 चले गए, 14 चले गए तो 25 बचे, तो 25 14 कितना हो गया, 39 असिस्टेंट थे। असिस्टेंट कितने थे, 39 असिस्टेंट वहां पे थे। उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, एक बार और देखिए। असिस्टेंट और ऑफिसर कितने हैं नहीं पता, ये नहीं पता। जितने भी थे उसमें से पहले 14 असिस्टेंट चले गए, 14 असिस्टेंट चले गए तो अनुपात हो गया 1:2। अब ऑफिसर जा रहे हैं 45, तो अनुपात हो गया 5:1। तो हम ये कह रहे हैं ऑफिसर, यहां पे रेशियो अपन को पता है 1:2, 5:1। यहां तो सिर्फ ऑफिसर जा रहा है ना, ये तो गए नहीं है ना आए हैं, तो इसमें रेशियो में चेंज क्यों हुआ भाई? यहाँ 5 हैं तो यहाँ भी 5 यूनिट होना चाहिए। तो हमने 5 बनाने के लिए 5 का गुणा किया, लेकिन रेशियो में तो दोनों तरफ करना पड़ता है, सब में। एक में जो किया वो सभी में करना होता है, तो यहाँ भी किया। 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो गया। अब हम देखते हैं ये 10 यूनिट है, ये 1 यूनिट कितना यूनिट कम हुआ, यूनिट में कम हुआ 9, नंबर में कितना कम हुआ 45। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ये 5 यूनिट थे, 5 पंचे 25 और ये 10 यूनिट था 50। अब देखो ये 25 थे और ये 50, यहाँ से तो कोई नहीं गए थे तो ऑफिसर तो 50 ही रहेंगे, क्योंकि ना कोई गया है ना कोई आया है। लेकिन असिस्टेंट का पूछा है तो ये तो यहाँ 25 बच गए, लेकिन उनके पहले 14 लोग चले भी गए तो गए थे, 14 लोग चले गए थे, तो टोटल कितने लोग रहे होंगे, 25 प्लस 14 39 लोग, 39 लोग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लगभग रेशियो कंप्लीट हो रहा है, लगभग रेशियो के पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन और देखेंगे अपन। हीरे की लागत सीधे उसके वजन के वर्ग में होती है। कोई व्यापारी है तो वो क्या करता है, हीरे की जो कॉस्ट प्राइस है, उसकी जो प्राइस है वो उसके वर्ग में होती है। इसका मतलब क्या है, अगर वजन उसका 5 यूनिट है तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगी।
अगर उसका वजन 10 यूनिट है, 10 जो भी है, तो वो क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। ऐसा होगा कह रहा है। चलिए ठीक है सर। एक बार यह हीरा इतने अनुपात में टूट जाता है, मतलब एक हीरा था बड़ा सा, एक ये हीरा है, ये हीरा 4 भागों में टूट गया, ये 4 भागों में ये हीरा टूट गया, 1:2, 3:4 में, इस भागों में टूट गया। मतलब ये इसका वजन हो गया, नया वजन हो गया। तो टोटल वजन कितना है ये देख लेते हैं ना। टोटल वजन जो है वो कितना है, 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10 था यूनिट में वजन उसका। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, वजन का स्क्वायर, ये क्या है वजन, ये वेट है, और प्राइस सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होगी इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 दाहम 100। लेकिन ये हीरा जब 4 पार्ट में टूट गया, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो अब इसका प्राइस क्या होगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9, अच्छा ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखो 16 4 20 9 29 और 1 टोटल कितना हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखो पहले कितना था 100, अभी कितना हो गया टूटने के बाद 30। अब कहता है जब टुकड़े बेचे गए तो व्यापारी को 70,000 कम मिले। यहां कितना यूनिट कम मिल रहा है, पहले 100 यूनिट मिल रहा था, अब 30 यूनिट मिल रहा है। यूनिट में कितना कम मिल रहा है, 70 यूनिट कम मिल रहा है। और उसको रुपए में कितना कम मिल रहा है, 70,000 रुपए कम मिल रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 70 एकम 70, 1000। तो क्या कहता है, मूल कीमत का पता लगाएं। मूल कीमत कितनी है, कॉस्ट प्राइस मूल कितना है, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की तो 1000 थी, 1 के आगे 2 जीरो चिपकाए हो तो 2 जीरो और चिपका दो, कितना आ गया, 1 लाख रुपए उसकी क्या थी, मूल कीमत थी। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको अच्छे से एकदम क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। हमने रेशियो में रेशियो पढ़ाया, क्या होता है रेशियो, उसके डिफरेंट टाइप बताए, फिर ऐसे मिसलेनियस टाइप भी बताए हैं, एज वाली प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराई है। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं इसको। क्या कहता है, 5 साल पहले राम की उम्र श्याम की उम्र की 3 गुना थी। ये राम है, ये श्याम है। कितने साल पहले, 5 साल पहले। माइनस साइन लिख दिया मतलब 5 साल पहले है, 0 मतलब प्रेजेंट मान लेते हैं, 5 साल पहले। चलो भाई, राम की उम्र श्याम की 3 गुना थी। श्याम अगर 1 है तो राम 3 था, ठीक है भाई। आज से 4 साल बाद, ये आज हो गया, आज मतलब वर्तमान से 4 साल बाद राम श्याम का दुगना होगा, राम श्याम का दुगना होगा। कितने साल बढ़ गए, 5 साल यहां, 5 से 0 में आए, 5 साल पहले से 0 में तो 5, और 0 से 4 में आए तो 4, 5 4 9 साल, 9 साल जोड़ा है इसमें तो ये मिला है। तो फिर सीपी हम नहीं लगा सकते, आप बताइए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, दोनों 3 और 2 का डिफरेंस आया 1 यूनिट। अब यहां पे हम लगाते हैं 9 दूनी 18, 9 एकम 9 मतलब 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9। तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, ये 5 साल पहले का है तो 9 तिया 27 और
9 एकम 9, ये 5 साल पहले का है, याद रखिए। तो वर्तमान में निकालने के लिए राम की वर्तमान आयु कहाँ है? राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ये राम है, वर्तमान आयु निकालने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 36 साल। 36 साल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। रेशियो का बहुत सारा क्वेश्चन अपन ने कर लिया है और आपको रेशियो के क्वेश्चन हम करवाएंगे कब? जब मिक्स्ड क्वेश्चन करवाएंगे सारे चैप्टर पढ़ने के बाद। तो अपन ट्राई करेंगे कि हर चैप्टर को अपन 2-2 पार्ट में, 3-3 पार्ट में करें। रेशियो को अपन ने 2 पार्ट में किया है। अब क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उसको भी 2 से 3 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ये इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ आपको ना हमारे शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसके क्वेश्चन के साथ। सारा का सारा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना वो पूछते रहते हैं हमसे कि सर हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे कैसे हम कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो यदि आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस वहां पे एकदम कम दाम पे उपलब्ध हैं, तो उसको सब्सक्राइब, उसका सब्सक्रिप्शन आप वहां से ले सकते हैं। अच्छा, कोई अगर दिक्कत आती है तो इन 2 नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं और दिक्कत का जो भी दिक्कत है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के जो YouTube चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो वीडियोस के, क्योंकि अपन हर MCQs, चाहे कंप्यूटर का हो, मैथ्स का हो और बाकी GS के भी जल्दी आपको MCQ मिलने वाले हैं बहुत सारे, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।